ऑफिस आवर खत्म हो जाने के बाद भी आपको ऑफिस से फोन आ जाता है और आप परेशान हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आपकी इसी समस्या के लिए समाधान बनेगा राइट टू डिस्कनेक्ट। आज के समय में हो ऐसा गया है कि एक तो भागदौड़ भरी जिंदगी है और ऊपर से ऑफिस से काम का प्रेशर इतना ज्यादा होने लग गया है। सेक्टर चाहे कोई भी हो, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, काम का प्रेशर हर एक जगह होता है और ऑफिस आवर खत्म हो जाने के बाद भी ऑफिस से आपको फोन आता है। ऐसे में आप लोगों की समस्या की समाधान के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट नाम का एक ऐसा कानून है जो कि आपको इन सभी झंझटों से बचा सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कानून के तहत ऑफिस से बॉस हो या कोई भी हो, आपको फोन करके परेशान नहीं कर सकता है। और अगर आपको ऑफिस से फोन करके परेशान किया भी जाता है तो फिर राइट टू डिस्कनेक्ट जो कानून है वो आपके लिए ही बना है और इसके तहत आप अपनी कंपनी के खिलाफ केस भी कर सकते हैं। जान लीजिए इस कानून के बारे में। राइट टू डिस्कनेक्ट एक्ट उन कर्मचारियों की सुरक्षा करता है जो कि काम के घंटों बाहर अपने बॉस के भी किसी भी संपर्क, मैसेज या कॉल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। नया कानून कर्मचारियों को अनपेड ओवरटाइम करने से भी रोकता है। इसे राइट टू डिस्कनेक्ट एक्ट कहा गया है। इसके तहत ड्यूटी खत्म होने के बाद कर्मचारी को बॉस की कॉल अटेंड करना जरूरी नहीं होगा। वो अपने बॉस की कॉल को रिजेक्ट भी कर सकेंगे और इसके अलावा कर्मचारी को ड्यूटी के बाद ऑफिस का कोई काम भी नहीं करवाया जा सकेगा। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस कानून की जरूरत पड़ी क्यों? दरअसल ऑस्ट्रेलिया के सोशल एक्टिविस्ट और कर्मचारी संगठन लंबे समय से ऐसे कानून की मांग कर रहे थे जो कि देश में वर्किंग कल्चर को सुधारा जाए। देश में बॉस कल्चर को सुधारकर वर्क लाइफ बैलेंस की पहल भी की जा रही है। इसके बाद रोजगार मंत्री टोनी बर्की ने इस बिल का ड्राफ्ट तैयार किया और लोगों से इसे लेकर सुझाव भी ले गए थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तय शिफ्ट के बाद कंपनियां काम भी नहीं ले सकती है। इस कानून के बारे में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने संसद में कहा था कि देश की कंपनियों और सरकारी विभागों को कानून का पालन करना होगा। अगर किसी को 24 घंटे काम करने के लिए सैलरी नहीं दी जा रही है तो उसे 24 घंटे मौजूद रहने के लिए कहा भी नहीं जा सकता है। हम जानते हैं कि ड्यूटी के बाद काम करने से टेंशन होती है और इससे सेहत भी खराब होती है और तो और आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। शिकायत करने पर बॉस के खिलाफ होगा एक्शन। नए कानून के मुताबिक अब किसी भी कर्मचारी को बिना किसी वाजिब वजह के बाद उसका बॉस ड्यूटी के बाद फोन नहीं कर सकेगा। उसे किसी ईमेल या रिप्लाई का डॉक्यूमेंट फाइल को भी अपडेट करने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। अगर कोई एम्प्लॉई बॉस के खिलाफ शिकायत करता है तो जांच के बाद उस बॉस पर कार्रवाई होगी। उसे तगड़ा हर्जाना वसूला जाएगा। हर्जाने की रकम कितनी होगी ये एक पैनल भी तय करेगा। तो ये तो कानून के बारे में जाना जो कि राइट टू डिस्कनेक्ट है। अब भारत में लेकर इसे क्या प्रावधान है, भारत में इसे लाने की कोशिश की गई है, नहीं की गई है, और ये भारत में कानून इस तरीके से कब तक बनेगा, इसके बारे में जानकारी जान ही लेते हैं। भारत में लाने की हुई थी कोशिश। भारत में एक बार इस बिल को लाने की कोशिश हुई थी। तकरीबन 6 साल पहले सांसद सुप्रिया सुले ने ऐसा बिल संसद में प्रस्तुत किया था। भारत में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल की जरूरत कनेक्ट बिल एक प्राइवेट मेंबर के रूप में पेश किया गया था। 2018 में इस बिल को प्रस्तुत करने के बाद कभी भी इस बिल पर चर्चा हुई ही नहीं। क्या भारत में अपनाई जा सकती है इस तरीके की कोई नीति? भारत में इसे लोग अलग अलग तरीके के सोचते हैं और इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत में इस नीति को अपनाया जा सकता है। इसे लेकर दो गुट है। एक पक्ष इसे सही बताता है और उनके अनुसार ये पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में एक बैलेंस बनाने के लिए जरूरी है और अपने काम के लिए लोगों को वक्त मिल जाएगा। बढ़ती तकनीक के साथ 24 घंटे की कनेक्टिविटी ने कर्मचारियों के जीवन में एक अलग प्रेशर और तनाव पैदा कर दिया है। जबकि दूसरा पक्ष ये कहता है कि भारत जैसे देश के लिए अभी ये नीति सही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया या दूसरे प्रगतिशील देशों के बीच में ये नीति अच्छी हो सकती है, लेकिन फिलहाल भारत के लिए ये वाजिब नहीं है। भारत जिस आकांक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है वैसे भी अभी इसे अन्य देशों की तुलना में अधिक श्रम करने की जरूरत है। तो इस तरीके का कानून क्या भारत में आना चाहिए? क्या भारत में जो कर्मचारी हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है या सरकारी है, लोग वहाँ जो काम कर रहे हैं, क्या उन्हें भी राइट टू डिस्कनेक्टिविटी का अधिकार है? इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए GGC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।